अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो वैसे तो रेसिपी से आगाज़ करती हूँ वीडियो का, तो मैंने कहा आज ये पार्सल आया हुआ है तो आज इससे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गर्मी आई तो नहीं है लेकिन पता तो है कि आ जाएगी, और लॉन के कपड़ों की ना अपनी ही बात होती है, खिले-खिले रंग प्यारे-प्यारे से। ये तो मंगवाया था ब्लैक, लेकिन ये आया नेवी ब्लू। अब पता नहीं मंगवाने वाले का, ऑर्डर करने वाले का कसूर है या फिर तो मैंने बाजी को कहा, मैंने कहा आप आ जाएँ ज़रा, तो मैं ना आपकी तस्वीरें बनाती हूँ। तो मेरी बाजी को ना तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक है, तो मैंने इनका शुरू कर दिया फ़ोटोशूट। ज़रा देखो इनकी लजाइयाँ, लजाइयाँ देखें ज़रा इनकी। तो ये बड़ा अच्छा सा सॉलिड कलर में सूट वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, और आजकल ट्रेंडी भी बहुत हैं। तो ये सूट सिला हुआ भी बहुत अच्छा था, और फॉल वगैरह भी इसकी बड़ी मज़े की थी। और यहाँ पे जी फिर बाजी के हो गए नखरे शुरू, मैं थक गई हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। तो ये एक 3 पीस लॉन का सूट था जिसने इस गर्मी में तबाही मचा देनी थी। और यहाँ पे ये चिकनकारी की शर्ट थी, मैंने कहा बाजी ज़रा मुँह ये शर्ट भी दिखा दो। तो मुझे कहती नहीं मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा वाह! हम तो सूट की बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलें अब कुछ ना पेट पूजा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आई किचन में, और ये है 2 किलो चिकन ये। और मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं आज भाई, बिरयानी। बिरयानी भी ना बस लाज़िम मलज़ूम सी हो गई है इस ज़िंदगी के साथ, छोटी-सी ज़िंदगानी के साथ। और ये हैं इसके करारे-करारे से प्यारे-प्यारे से मसाले। अ, चिली पाउडर है बहुत थोड़ा-सा, दड़ा मिर्च है, नमक है, हल्दी है, और जो चुटकी-चुटकी आपको नज़र आ रहे हैं ना पाउडर, ये जायफल और जावित्री का है। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएँगे। और यहाँ पे मैंने प्याज़ रखा हुआ है ब्राउन होने के लिए। मैं प्याज़ करती हूँ जी हल्की आँच पे ब्राउन, तो जो फिर उसका जायका है ना वो बहुत अच्छा आता है। फिर आप जितना मर्ज़ी प्याज़ डालें ना, तो आप ये नहीं कह सकते जी कि ये कड़वा-कड़वा लग रहा है। और ये चिकन है, मुझे ये तवे के ऊपर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ये तवे के ऊपर मैं इसको थोड़ा-सा ना पकाऊँगी। ये देखें जब तक इसका कलर नहीं आता, तो ये बड़ा खूबसूरत सा जब इसका कलर आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। और मैंने इसमें सिर्फ़ 1 चम्मच ऑयल का डाला था, ऐसे। और यहाँ पे मेरा प्याज़ ब्राउन हो रहा था, थोड़ा-सा ये जो व्हाइट रह गया कुछ सेकंड्स इसको और करूँगी। और जब ये एक ऐसा कलर पकड़ लेगा ना, तब आपने इसको बाहर निकालना है, और ये खाने में फिर ना कसैला लगता है और ना कड़वा लगता है। और यहाँ पे उसी पतीले में जिससे प्याज निकाला है थोड़ा-सा ऑयल और डालेंगे हम, और इसके अंदर डाल देंगे जी हम ये मसाला। ये 3-4 दिन पहले का है, तब भी बिरयानी बनानी थी लेकिन फिर नहीं बना सके, तो मैंने ये फ्रीज़ कर दिया था। ये इसके अंदर जाएगा, तो बर्तन को खंगाल के पानी इसके अंदर दोबारा डालूँगी ताकि कोई भी मसाला उसके अंदर लगा रह ना जाए। ये इस तरह से। और अब इसके अंदर जाएगी जी ये मसाला जात जाएंगे, ये आप देख लें, ये प्यारे प्यारे से। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको ना फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। तो मैंने ना मसाले को 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है। उससे इस तरह ना फिर बड़ा अच्छा सा जो है ना मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब प्याज भी अच्छी तरह से पक जाता है ना, तो फिर उसमें कोई कच्चापन नहीं होता, कोई मसाला आपको बुरा नहीं लगता जब वो आपके मुंह में आता है। तो बड़ा अच्छा सा ना इसका टेस्ट आता है। तो अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे जी, ताकि ये पकता रहे हल्की आंच के ऊपर। और जो खड़े मसाला जाता है उनका भी अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। फिर मैंने कुछ 15-20 मिनट के बाद ना इसका ढक्कन उठाया, तो ये अभी भी इसमें पानी था, तो फिर मैंने इसको मज़ीद 15-20 मिनट रख दिया। मैंने कहा अपना आज आराम से पकें, आराम से। और जब ये आराम से पक गई, जब ढक्कन उठाया, तो अब बस इनकी हालत ऐसी थी, तो इसको मैंने भूना नहीं, ये थोड़ा-थोड़ा सा जो पानी रह रहा था इसी के अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया। ये तो चिकन को भी हम इसके अंदर जो है वो, मेरे पास खुला दही नहीं था, हांडी के लिए मैं खुला दही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरे पास रायता पड़ा हुआ था, मैंने वो इसके अंदर डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। इसको भी 20-22 मिनट के लिए यहाँ पे पकने के लिए रखा। ये देखें ज़रा। और शेवर है, बहुत जल्दी से गल जाता होता है ये। तो अब मैंने इसकी बुनाई जब शुरू कर दी, बुनने के बाद मैंने इसको जब ये गल गया अच्छी तरह से, तो मैंने इसके अंदर किलो चावल थे, तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच गरम मसाले की डाली थी। और ये जो आप ऊपर से छिड़काव नज़र आ रहा है ना, ये आधा पैकेट बिरयानी मसाले का था, जो इसमें मैंने ना थोड़ा-सा एक्शन दिखा के शामिल किया। और बस जी हमारा चिकन तैयार, और यहाँ पे हो रही थी चावल की तैयारी। तो मुझे ना इस पवे से हिसाब ठीक रहता है कि जैसे कि 1 कप है, चावल का मग है, तो 1 पवा जाएगा। तो ये 3.5 पवे गए थे क्योंकि किलो चावल था। देखिए ज़रा मेरा हिसाब, बहुत सियानी हूँ मैं। और अब ये मैं इसी पवे को बीच में खंगाल रही थी इसके। तो ये जो ख़वातीन किचन में बाजियाँ आती हैं ना, उनको पता है कि ये हमने कैसे-कैसे करना होता है। और यहाँ पे इसके मसाले जाएँगे, 3.5 कप चावल थे,
तो यहाँ पे 3 चम्मच नमक डाला है, आधी टेबल स्पून सौंफ की डाली है, इससे बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। दालचीनी, बादियान का फूल, लीमू, और लीमू डालने से ना चावल का रंग भी बड़ा प्यारा आता है, जो सफ़ेद सफ़ेद होगा ना खिला खिला सा, वो बड़ा प्यारा सा रंग आएगा। और यहाँ पे इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया, और जब ये उबल गया तो 20 मिनट से चावल भिगोए हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए ऐसे। और मैं चावलों में ना चम्मच ज़्यादा नहीं चलाती। ये अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी, जब ये चावल डल जाएंगे तो देखें कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। और यहाँ पे हमने इसको ढक्कन लगा दिया। जब ढक्कन हटाया तो जब पानी खुश्क हो गया था, अब इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन ये चावल में अभी कन्नी है, कोई 20-25% कन्नी इसके अंदर है। तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, ढक्कन हटा दिया कि इसकी स्टीम सारी की सारी निकल जाए। तो अगर चावल ज़्यादा गल भी गया ना आपसे, तो जब आप सारा चावल ठंडा कर देंगे तो दोबारा से दम लगाएंगे तो चावल आपका टूटेगा नहीं ऐसे। अब ये जो पहली तय चावलों की लगाई, इसके ऊपर मैंने डाल दिया ये बिरयानी मसाला। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। और इससे ये है कि सफ़ेद चावल जो होता है ना, जो मुँह में आता है, तो वो बस जायका तो नहीं होता, लेकिन वो फीका-फीका सा नहीं लगता, ऐसे कहना चाहिए। और यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने दूध डाला यहाँ पे, और फिर मैंने इसके ऊपर चिकन की भी तह लगा दी। और चिकन की तह लगाने के बाद फाइनल ये इसकी लुक थी। दोबारा से इसके ऊपर ये बिरयानी मसाला छिड़का, और ये थोड़े से दूध के अंदर ज़रदा रंग शामिल किया, और ये भी मैंने डाल दिया। अब ये जो थोड़ा सफ़ेद रहेगा, थोड़ा सा येलो रहेगा ना, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी आती है। तो टमाटर के सिर्फ 2 ही स्लाइसेस डाले हैं, क्योंकि टमाटर मैंने ही खाने हैं। और ये लीमू है, थोड़ा सा ब्राउन प्याज इसके ऊपर डालूंगी। ब्राउन प्याज चूँकि इसमें नरम हो जाएगा, तो जो क्रंची सा फ्लेवर है उसके लिए थोड़ा सा मैंने साइड पे भी रखा है, जब डिश आउट करूँगी तो तब वो उसके ऊपर डालेंगे। और यहाँ पे जी दोरी के साथ दम लगा दिया 15 मिनट का। और जब चावल पकने के लिए रख दिया, तब बारी है चावल के लवाजमात, यानी कि रायता साहब की। तो ये दही का एक पूरा जार मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और बजाय इसके कि पानी इसके अंदर डालें, इसके अंदर अगर इसको पतला करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल देंगे ना, तो वो एक बड़ा यमी सा आपका जो है वो दही तैयार हो जाएगा। मेरे से बस दूध ज़रा सा ज़्यादा पड़ गया था। थोड़ा सा ये नमक है, और थोड़ा सा ही ना ये लाल मिर्च पाउडर है। मुझे लगता है कि लाल मिर्च जो है वो इस रायते का जायका बढ़ा देती है इस तरह से। और ये जी इसके लवाजमात की प्लेट, प्याज है, धनिया, पुदीना, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है जो कि मैंने बाद में डाली थी, और टमाटर है। ये डाल के हम इसको कर लेंगे मिक्स 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 मिक्स। ये लें जी, ये अब मेरा प्यारा सा बाउल तैयार हो जाएगा। मैं इसको ना थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और इधर बन रहा था, जब खाना बन रहा हो ना, तो हमारे घर में ये बनता है फ्रूट सैलड ग्लास में। ये मायोनीज चाह रही है, और हम ना इसको शायद पसंद ही बहुत शौक से खाया जाता है ये हमारे घर में। तो यहाँ पे अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। मैं इसमें भी कंडेंस मिल्क जो है वो थोड़ा कम डाल रही हूँ, आपने ज़्यादा डाल लेना है। ये हाफ़ पैकेट जो है वो मैंने क्रीम का यहाँ पे मिक्स किया है, और हाफ़ पैकेट जो है वो मैं बाद में ऊपर से इसके अंदर डालूँगी। अब मैंने इसको कर लिया, बीट कर लिया था, इसको फेंट लिया था, और ये जाएगा इसके अंदर सेब। ये पहले तो मैंने 3 सेब डाले, लेकिन बाद में मैंने एक और भी शामिल किया था। ये इसके अंदर सेब गया, और अब इसके अंदर जा रहा है, ये केले हैं, 6 केले थे, और कॉकटेल का हाफ़ टिन था, और बाकी ऊपर से भी जाएगा। और ये दोबारा से जो है वो फिर सेब और काट के, ये अमरूद डले हुए हैं बीच में, कुछ अमरूद के बीज निकाल लिए, कुछ को मैंने वैसे ही डाल दिया था। और ये सेब और चला गया। और चूँकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरी कैसे ना हो जी इसमें। ये बादाम की हवाइयाँ, खजूरें, पिस्ता, काजू, ये सारा कुछ इसके ऊपर डाल देंगे। और ये हो गया जी हमारा मज़ेदार सा, यमी सा, कलरफुल सा फ्रूट सलाद का, क्रीमी फ्रूट सलाद का बाउल तैयार। तो यहाँ पे हम अब चीज़ों को डिश आउट करते हैं, और आपको दिखाते हैं टेबल की फाइनल लुक। ये देखें जी, ये आपने ना यकीन करना है, बस मुझे नहीं पता, आपने यकीन करना है कि ये बिरयानी देखने में जितनी अच्छी लग रही थी ना, जायके में उससे भी ज़्यादा शानदार थी। और ये वो कबाब है जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। ये हो गया हमारा बाउल मीठे का, और ये हो गया हमारा रायता, और ये एक मज़ेदार सा मील है तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है, ये देखिए ना ज़रा कितना प्यारा लग रहा है ये। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।